छोटा सा गांव था जहां हर कोई गरीब और बेचारा था। लोग दिन भर मेहनत करते लेकिन फिर भी उनके घर में रोटी मुश्किल से बनती। उसी गांव के एक कोने में रहता था एक लड़का रोशन। रोशन देखने में थोड़ा अलग था, उसका चेहरा दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। इसी वजह से लोग उससे दूर रहते थे। उसके अपने माँ बाप भी उसे छोड़कर चले गए थे। न कोई उससे बात करता, न कोई उसके साथ खेलता। रात को अकेला बैठकर रोशन अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक सुबह रोशन अकेला जंगल की तरफ घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब पर बहुत प्यारी सी धुन सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगा और तब उसकी नजर पड़ी एक गिटार पर जो खुद ब खुद बज रहा था। रोशन पहले तो डर गया लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने गिटार को हाथ लगाया, अचानक गिटार बोल पड़ा, मैं एक जादुई गिटार हूँ, मुझे बजाकर जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। रोशन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने धीरे से गिटार बजाया और बोला, हे गिटार, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। जैसे ही उसने कहा, पूरी जगह सोना, चांदी और हीरे मोती से भर गई। रोशन हैरान रह गया, ये सच में काम करता है। वह खुशी से नाचने लगा लेकिन तभी उसके दिमाग में गांव के गरीब बच्चों का ख्याल आया। वह तुरंत गांव लौट आया और सबको गिटार के बारे में बताया। पहले तो लोग हंसने लगे, रोशन पागल हो गया है। लेकिन फिर रोशन ने गिटार बजाया और कहा, हे गिटार, इस गांव को फिर से अमीर बना दो। अचानक पूरा गांव बदल गया। हर तरफ सोना चांदी चमकने लगा, घर सुंदर हो गए, लोग खुशियों से झूम उठे, सब लोग नाचने लगे और रोशन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उनकी खुशी पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। गांव का सबसे बड़ा गुंडा राजू सेठ। राजू सेठ ने दूर से सब देखा और बोला, इतना पैसा, ये मुझे चाहिए। वह तुरंत अपने गुंडों के पास गया जो एक सुनसान जगह सुसान घाटी में रहते थे। उसने सबको प्लान बताया। सबके मन में लालच आ गया और वह गांव की तरफ निकल पड़े। उधर गांव में सब खुश थे। तभी अचानक गुंडों ने हमला कर दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे। कुछ ही पलों में गांव बर्बाद हो गया। तभी वहां रोशन आया। गुंडों ने उसे देखा और कहा, हट जा यहाँ से वरना मार दिए जाओगे। रोशन डर गया लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसके दिमाग में एक प्लान था। उसने गिटार बजाया और कहा, हे गिटार, मुझे इन गुंडों से बचा लो। अचानक जंगल से बहुत सारे जानवर आ गए, शेर, भालू, हाथी। गुंडे डर के मारे भाग गए और जो नहीं भाग पाए उन्हें जानवरों ने खत्म कर दिया। गांव दोबारा शांत हो गया। धीरे धीरे लोग वापस आए और फिर से खुशी मनाने लगे। सबने रोशन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू सेठ अभी जिंदा था और अब उसकी नजर सिर्फ गिटार पर थी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, राजू सेठ चुपके से रोशन के घर में घुसा। उसने धीरे से गिटार उठाया और मुस्कुराकर बोला, अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा। लेकिन रोशन जाग रहा था। वह चुपके से उसका पीछा करने लगा। दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे। राजू सेठ गिटार बजाने ही वाला था। तभी रोशन ने दौड़कर गिटार छीन लिया। रोशन ने तुरंत गिटार बजाया और बोला, हे गिटार, इस आदमी को एक छोटे बच्चे में बदल दो। एक चमक हुई और राजू सेठ एक छोटा सा बच्चा बन गया। रोशन हंस पड़ा और बोला, तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना था ना, लो अब तुम्हें दोबारा सब कुछ सीखना पड़ेगा। राजू सेठ रोने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद रोशन ने कभी भी गिटार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने गांव वालों की मदद की, गरीबों को खुशियां दी और धीरे धीरे सब लोग उससे प्यार करने लगे।